जय श्री कृष्ण। परम पिता परमात्मा ने अपनी प्राप्ति के बहुत सारे तरीके बताए और परम पिता परमात्मा की प्राप्ति कोई मुश्किल नहीं, ये हमने जाना है। करना क्या है? उनके प्रति श्रद्धा, उनके प्रति विश्वास और छोड़ना है परस्पर ईर्ष्या को, और काम करना है उनको समर्पित करते हुए। और इसी बात को, इसी निचोड़ को वो आज के श्लोक में वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैंने जिन नियमों को तुम्हें बताया, जो व्यक्ति अपने जीवन में उन नियमों को अपनाते हैं, अपने जीवन को उसके अनुसार चला लेते हैं, वो सभी प्रकार के कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो क्या कहते हैं वो हमारे परमपिता परमात्मा? ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति परम तप श्रद्धावंतो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी। वो कहते हैं मेरा तो यही मत था जो मैंने तुम्हें बता दिया कि मेरे प्रति, परमात्मा के प्रति तुम श्रद्धा रखो, ईर्ष्या रहित व्यवहार करो और जो भी काम करो मुझको समर्पित करते हुए करो। अगर मेरे प्रति जो मनुष्य अगाध श्रद्धा रखता है और मेरे उपदेशों का पालन करता है और कोई प्रकार की दोष दृष्टि अगर उसमें नहीं है, तो अपने आप ही कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। सबसे बड़ी बात परम पिता परमात्मा ने इस श्लोक में और स्पष्ट की, मे मतम। मत और सिद्धांत, उन्होंने सिद्धांत का प्रयोग नहीं किया इधर। इन्होंने इस श्लोक में मतम, ये मे मतम, मतम इसलिए कहा कि सिद्धांत तो हो जाता है सार्वभौमिक, और मत क्या होता है? मत होता है एक व्यक्तिगत विचार। वो कहता है कि मैंने अपना एक व्यक्तिगत विचार तुम्हारे सामने प्रकट कर दिया, उसको फॉलो करना और अनफॉलो करना ये तुम पर है। और आज जो परिस्थिति समाज के अंदर है, बिल्कुल वो वैसे ही है। आज माता पिता भी अपने बच्चों पर सिद्धांत स्थापित नहीं करते, अपना मत प्रस्तुत करते हैं। सिद्धांत तो तुम्हें पालन करना जरूरी है, पर मत है विचार। जब भी जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो सिद्धांतिक रूप से उसको नया रास्ता नहीं दिखाया जा सकता, उसको एक व्यक्तिगत मत प्रस्तुत करते हुए उसको सीख दी जाती है कि मेरा तो ये विचार है, आगे तुझे जो अच्छा लगता है तो कर। वही परमपिता परमात्मा ने आज की परिस्थिति को देखकर कहा कि मेरा ये विचार है कि अगर तुम इस तरह अपनी जीवन धारा को, जीवन की प्रक्रिया को चलाओगे तो तुम क्या हो जाओगे? तुम सभी प्रकार के बंधन से मुक्त हो जाओगे और जो जीवन का लक्ष्य है उस जीवन के लक्ष्य को तुम आसानी से पा जाओगे। और करना क्या है? जीवन को सुधारना है और जीवन को जो परमात्मा ने नियम बनाए उसके आधार से चलाना है। और अगर हम ऐसा करते हैं तो आप अनुभव करके देख लो, आपके अंदर का संताप, आपके अंदर की इच्छाएं, लोभ, ईर्ष्या, मोह आदि अपने आप धीरे धीरे शांत होना शुरू हो जाएंगे। तो अगर आपने अपने अंदर की इन अवगुणों को नियंत्रण में करना है, कंट्रोल में करना है, तो गीता के परम पिता परमात्मा के मत के अनुसार अपनी जीवन धारा को परिवर्तित कीजिए और उनके कहे नियमों को जीवन में उतारना शुरू कर दीजिए। तो जितने भी कर्म हैं, करना क्या है? हमने उन कर्मों को परमात्मा को समर्पित करते हुए करना है। और अगर जब हम ऐसा करते हैं तो कई बार समाज में निंदा
और उपहास का कारण भी बन सकते हैं। तो इस बात की भी हमने चिंता नहीं करनी। दिव्य उपदेशों को समर्पित भाव से मानते हुए उसी के अनुसार जीवन को चलाना है और परम पिता परमात्मा के उपदेशों का श्रद्धापूर्ण अनुसरण करना है, ताकि कर्म के बंधन से मुक्त हो सके। तो कर्म के बंधन से मुक्त होना है तो गीता के अनुसार जीवन को चलाना है और जीवन को खुशहाल बनाना है। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और परमात्मा से नाता जोड़िए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कीजिए और जय श्री कृष्ण बोलकर अंगूठे को दबाते जाइए।